नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे आरआरटीएस के बारे में। अब आरआरटीएस के बारे में जो लास्ट मैंने अपडेट दिया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मेरठ साउथ से लेकर साहिबाबाद तक सेक्शन जो है खोल दिया गया है। अब जो लेटेस्ट अपडेट है दिसंबर 2024 का, मैं वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा आरआरटीएस के जो और दो प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक दिल्ली से अलवर एंड दिल्ली से पानीपत तक का है, उसके क्या अपडेट्स है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात आती है कि दिल्ली टू मेरठ वाले का क्या अपडेट है। देखिए, दिल्ली टू मेरठ वाले का अब ये अपडेट है कि आनंद विहार एंड न्यू अशोक नगर में ट्रायल सब शुरू हो चुके हैं एंड पूरी उम्मीद है कि बाय दिसंबर एंड, इस महीने के एंड में ही या फिर हो सकता है जनवरी फर्स्ट वीक में आनंद विहार एंड न्यू अशोक नगर का स्टेशन खुल जाए। तो जो लोग नोएडा में रहते हैं, मेरे जैसे लोग, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग के लिए न्यू अशोक नगर स्टेशन जो है पास पड़ेगा, तो हम लोग को आरआरटीएस की सर्विस मिल जाएगी। अभी आज की डेट में नोएडा से अगर किसी को आरआरटीएस पे जाना है तो या तो वो साहिबाबाद या फिर गाज़ियाबाद के स्टेशन से कनेक्ट करता है। इसके अलावा जो है आनंद विहार वाले में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रायल शुरू हो जाएगा, तो आनंद विहार तो स्टेशन एक ऐसा है जहाँ पे आईएसबीटी है, रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की 2 लाइन्स वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उन सब जगह भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी क्या है, आनंद विहार एंड न्यू अशोक नगर पर ट्रायल शुरू हो चुका है। इसके अलावा मेरठ साउथ के आगे जो स्टेशन हैं उनमें भी कुछ स्टेशन अब बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं एंड पूरी उम्मीद अब करी जा रही है कि जून 2025 तक ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरठ के जो आगे के जो स्टेशन हैं उनमें काम बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है। कुछ स्टेशन तो 90% से ऊपर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि जैसे ये न्यू अशोक नगर एंड ये आनंद विहार वाला स्टेशन खुलेगा, इसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएंगे मेरठ साउथ के आगे। सराय काले खान का जो स्टेशन है वो भी काफ़ी बन चुका है, बट मुझे ऐसा लगता है वो सबसे लास्ट में खुलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सराय काले खान से लेकर न्यू अशोक नगर के बीच में अगर आप देखो तो नो डाउट पूरा जो एलिवेटेड सेक्शन है वो पूरा बन चुका है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यमुना के ऊपर जो एलिवेटेड सेक्शन है वो भी बन चुका है। अभी वहाँ पे ट्रैक्स डलने का काम हो रहा है एंड सराय काले खान के स्टेशन के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, बट सराय काले खान की जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी धीमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सराय काले खां हो सकता है सबसे लास्ट में ही खोला जाए। तो अभी के जो अपडेट्स हैं उसके हिसाब से जनवरी में ये दोनों स्टेशन खुलेंगे, न्यू अशोक नगर एंड आनंद विहार। इसके बाद जो है मेरठ के स्टेशन खुलने स्टार्ट होंगे, जिसमें बेगम पुल स्टेशन हो गया, इसके अलावा मोदीपुरम वाले स्टेशन हो गए। फिर जो ये मोदीपुरम वाले जो स्टेशन है ये सब मेरठ मेट्रो का भी पार्ट माने जाएंगे। तो ये सारे स्टेशन खुल जाएंगे एंड फिर उसके बाद सराय काले खान खुलेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थे आरआरटीएस को लेके व्हेन इट कम्स टू दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। इसके अलावा जो है जो सेक्शन खुला हुआ है ऑलरेडी, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। मैं खुद 1-2 बार ट्रैवल कर चुका हूँ उसमें, मेरे को भी काफ़ी मज़ा आया उस वाली ट्रेन को देख के। एंड मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके जो रूट्स हैं वो मोदी नगर में है। मतलब मेरे जो फादर की जो फैमिली है वो मोदी नगर की थी, तो मेरे अभी भी कुछ रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं। एंड मैं बचपन से नोएडा से मोदी नगर गया हूँ, मुरादनगर वाली रोड से होते हुए एंड आपका दुहाई वाली रोड से होते हुए। एंड मैंने देखा है किस तरीके के ट्रैफिक जाम वगैरह लगते थे एंड हमें 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे कभी कभी मोदी नगर पहुँचने में। तो अब जब मैं मोदी नगर जाता हूँ तो मैं आरआरटीएस से ही जाता हूँ एंड मेरे को काफ़ी खुशी होती है कि जिन रोड्स पे मैं घंटों जाम में फंसा रहता था, मैं अब उन्हीं रोड्स के ऊपर से 150 किलोमीटर पर आवर पे निकल जाता हूँ एंड इट टेक्स मी ओनली हाफ एन आवर टू रीच फ्रॉम साहिबाबाद टू मोदी नगर। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, हम जैसे लोग जो कि नोएडा में रह रहे हैं जिनके रूट्स मोदी नगर है वो तो है ही। इसके अलावा बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं मोदी नगर मेरठ में जो कि दिल्ली जॉब करने आते हैं या फिर नोएडा जॉब करने आते हैं, गाज़ियाबाद आते हैं, उन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। तो दिल्ली एंड मेरठ आरआरटीएस का फ़ायदा मिलना भी स्टार्ट हो चुका है एंड इसकी कंस्ट्रक्शन भी तेज़ी से हो रही है एंड इसकी कंस्ट्रक्शन टाइमली भी हुई है। इसका जो डेडलाइन थी वो जून 2025 ही थी एंड जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो रही है आई एम डैम श्योर कि ये डेडलाइन में कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। अब आते हैं दिल्ली अलवर वाले सेक्शन पे। दिल्ली अलवर वाला जो आरआरटीएस सेक्शन है वो पास तो हो चुका है, बट कुछ डिलेज़ की वजह से उसमें कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट हो चुका था, उसके अलावा टेंडर भी फ्लोट कर दिए गए थे, बट कंस्ट्रक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं करी गई है। अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जैसे एक तो इशू यही आता है कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, तो वो एक इशू आ जाता है। इसके अलावा कुछ फिजिबिलिटी स्टडी का भी इश्यूज़ थे, कुछ फंडिंग के भी इश्यूज़ थे, ये सारी चीज़ें। एंड कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि गवर्नमेंट वेट कर रही थी कि पहले हम दिल्ली मेरठ का रिस्पॉन्स देख लें, उसके बाद हम दिल्ली अलवर पे तेज़ी से काम स्टार्ट करेंगे। बट अब मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली अलवर के ऊपर अब तेज़ी से काम होना स्टार्ट हो गया है एंड बाय नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है जनवरी फरवरी से कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट हो जाएगी एंड बाय 2028 दिल्ली अलवर वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है दिल्ली पानीपत वाले सेक्शन की। इसमें एक अच्छी नई खबर आई है। हालांकि ये वाला जो सेक्शन है ये दिल्ली अलवर के साथ ही इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन 2026 से 27 में स्टार्ट होगी, यानी 2030 तक कंप्लीट होगा। अब बात आती है कि इस वाले सेक्शन में गुड न्यूज़ क्या आई है। गुड न्यूज़ ये आई है कि अभी जैसे आपको पता है कि हरियाणा के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें बीजेपी वापस पावर में आ गई।
तो जो बीजेपी है उसने अब डिसाइड करा है, जो हरियाणा के जो सीएम हैं उन्होंने अब ये बात करी है कि जो दिल्ली पानीपत वाला जो सेक्शन है इसको करनाल तक एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि जो हरियाणा की जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली एनसीआर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये चीज़ अब अप्रूव हो गई है एंड अब ये सेक्शन जो है दिल्ली पानीपत की जगह दिल्ली करनाल बनाया जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब इसके अलावा जो और जो सेक्शंस प्रपोज्ड हैं, गाज़ियाबाद से जेवर एयरपोर्ट, गाज़ियाबाद से हापुड़, गाज़ियाबाद से खुर्जा, इन सब के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। या फिर एक मुंडका बहादुरगढ़ वाला भी है, एक रोहतक का भी सेक्शन है, एक फरीदाबाद बल्लभगढ़ साइड भी सेक्शन बताया जा रहा था। इन सब की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि पहले ये 3 सेक्शंस ही बन जाए टाइमली, वही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। हालांकि दिल्ली मेरठ तो टाइमली बन रहा है, बट दिल्ली अलवर और दिल्ली करनाल वाले में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जनवरी फरवरी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए विद इन 2 to 3 ईयर्स, अगर गवर्नमेंट इन दोनों सेक्शंस को भी ख़त्म कर लेती है तो बहुत अच्छी एक बात होगी। क्योंकि जो RRTS है वो हमारे देश के लिए एंड दिल्ली NCR के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी RRTS की बात हो रही है कि हैदराबाद एंड मुंबई में भी कुछ RRTS के प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि RRTS पहली बार बन रही है इंडिया में, तो ये एक नया प्रोजेक्ट है, नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे। दिल्ली मेट्रो भी जब पहली बार बनी थी तो पहला जो रूट था उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगा था, बट बाद में बनती चली गई थी। ऐसे ही RRTS में होगा, एक बार दिल्ली मेरठ वाला कंप्लीट हो जाए उसके बाद अब बनता चला जाएगा जो भी रूट्स वगैरह होंगे पूरे इंडिया में। तो आपका RRTS के बारे में क्या कहना है? क्या आपने RRTS में ट्रैवल करा है? आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हो। दिल्ली अलवर के बारे में या दिल्ली करनाल वाले के बारे में कोई और आपके पास अपडेट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, वो भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। क्योंकि मैंने दिल्ली मेट्रो वाले वीडियो में एक चीज़ देखी थी कि बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे भी कमेंट्स करे थे कि जिसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास नहीं थी, तो उन्होंने वो मेरे को बताई थी और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। तो आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो या आप उस एरिया में रह रहे हो जहाँ से दिल्ली अलवर या फिर दिल्ली करनाल वाला सेक्शन गुजरेगा, कोई अपडेट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।